आपको एक कमाल की न्यूज़ दिखाऊं। जब आप आज का द हिंदू खोलते हैं तो यहाँ पर आपको एक न्यूज़ दिखती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयरमैन बना है पाकिस्तान। सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान अब टेररिज्म को कंट्रोल करने की बात करेगा। अब सवाल ये बनता है यूनाइटेड नेशन के ऊपर भी, यूनाइटेड नेशन कैसे इफेक्टिवली काम करेगा जब ये इस तरीके से वाइस चेयरमैन किसी को भी बना देता है, किसी को भी चेयरमैन बना देता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इसको आप यूपीएससी में GS2 में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि IR में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं और काफ़ी इफेक्टिवली जो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि यूनाइटेड नेशन बिकम टूथलेस टूल, इस तरीके के सवाल आपको पहले भी देखने को मिले होंगे और ये आने वाले समय में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस तरीके के सवाल में आप अगर इस तरीके के स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो आपको हेल्प होगा। अब इस बात को देखिए कि यूनाइटेड नेशन में पहले भी लाइक लीबिया को एक बार यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बना दिया था, जहाँ पे ह्यूमन राइट की धज्जियाँ उड़ती हैं वो लोग यूनाइटेड नेशन में ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बना हुआ बैठा था। सऊदी अरेबिया को एक बार यूनाइटेड नेशन वुमेन राइट कमीशन का चेयरमैन बना रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो इंटरनेशनल संस्था है वो काम करती हैं। यहाँ पे एक चीज़ और भी लिखी हुई है IMF के ऊपर। IMF ने कैसे पाकिस्तान को अभी जुलाई में 1 बिलियन का लोन सैंक्शन किया था। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग एक साइड तो टेररिज्म को कंट्रोल करने की बात बोलते हैं और दूसरी साइड टेररिज्म को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान जैसे देश को हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे सवाल बनता है कि जो इंटरनेशनल संस्था हैं वो क्या इफेक्टिवली आज काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। जैसे कि FATF है, जो टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई संस्था है। इसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया था 2022 में, जबकि बहुत सारे ऐसे सबूत है जहाँ पे आज भी पता चलता है कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है, फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। फिर भी जो भी इंटरनेशनल संस्था है वो इफेक्टिवली काम नहीं करती हैं। इसके ऊपर आपका क्या सोचना है आप बता सकते हैं। और इस तरीके के स्टेटमेंट को अगर आप UPSC के आंसर में यूज़ करते हैं तो आपके पास में अच्छे फैक्ट बनते हैं और वो फैक्ट आपके आंसर को कहीं ना कहीं इफेक्टिव बनाता है। ऐसे वीडियो के लिए आप फॉलो कर सकते हैं।